इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला। हॉस्पिटल में मरीज, तिबी अमला और हजारों फलस्तीनी महसूर। बिजली और ईंधन के दम दस्तियाबी से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। इसराइली बमबारी से शहादा की तादाद 11,000 से तजावुज, 4,660 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन भी शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद, इमारतें मलबे का ढेर, खानदानों के खानदान खत्म हो गए। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौज के जबर की तमाम हदें पार। सिहोनी फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। इसराइली फौज के मुहासरे में अस्पताल के अंदर इज्तमाई कबर, मुहज़्ज़ब दुनिया की पहली मिसाल। गजा का अल-शिफा अस्पताल फलस्तीनी शोहदा की सबसे बड़ी इज्तमाई कबर बन गया। अस्पताल के सहन में बनाए गए इज्तमाई कबर में 179 फलस्तीनियों को दफनाया गया। इसराइली फोर्सेज का हमास की पार्लियामेंट समेत सरकारी इदारों और फलस्तीन के तीसरे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप अल-शाताई पर कब्जे का दावा। हमास ने इन दावे को झूठी दास्तान करार दे दिया। तबाहाल इमारतों पर ख्याली कब्जे का इसराइली दावा फतह की नाकाम कोशिश है। हमास अमरीकी सदर को गजा से यरगमालियों की रिहाई की उम्मीद। यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत में शामिल लोगों से रोज बात होती है। गजा में हमास और दूसरे फलस्तीनी ग्रुपों के पास मौजूद दर्जनों यरगमालियों की रिहाई होने वाली है। इस हवाले से डील जारी है। जो बाइडन की गुफ्तगू। नहीं चाहते क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। हॉस्पिटल से मरीजों के इनखला के लिए भी मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इनखला को यकीनी बनाया जाए। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर। गजा में बारिश से फलस्तीनियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पानी के मसाइल में किसी हद तक कमी। फिजा में बिखरे बारूद के ज़रात भी खत्म। बारिश और तेज हवाओं के बायस खैमे उखड़ने के बावजूद फलस्तीनी अब्रे करम बरसने पर निहाल हैं। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम पर अमरीकी यहूदी भी सरापा एहतजाज। ऑकलैंड की सरकारी इमारत में यहूदी मुजाहिरीन का धरना। गजा में जंगबंदी के नारे। शिकागो में भी यहूदियों का मुजाहरा। पुलिस ने 100 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में आलूदगी का रोक बरकरार। फिजाई आलूदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सूबाई दारुल हुकूमत फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार। बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को एहतियात की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब के स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। स्मोक के खात्मे के लिए सख्त फैसले मुतवक्के। मार्केटों और स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान की 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब। बीएपी, बीएनपी मेंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद उमर, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी और दूसरी अहम शख्सियात भी नून लीग का हिस्सा बन गए। हमने अपने दौर में बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को बढ़ाएं, तो हम इसी तरह से आगे भी मिलजुल के चलना चाहते हैं और इस मुल्क को, इस सूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी को हमने अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया, अपने दौर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। और एक पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी, हुक्मरानों को यहाँ पे 100-150 लोग शहीद होते हैं। हुक्मरान उस दौर का ये कहता है कि ये ब्लैकमेल, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रिवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की तरक्की हमारा शौक और हमारी मोहब्बत थी। सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। ग्वादर तक पानी पहुंचा चुके थे।
बाद में मजीद काम नहीं हुआ। हकला और DI खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर की, जिससे 2 दिन का सफर कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। गवादर में ईरान से बिजली लाने का मंसूबा शुरू किया था। गवादर में आपने पानी पीने का पानी का मंसूबा आपने उसका संग बुनियाद रखा। एक क्रिमिनल उसमें ताख़ीर हुई और वो मंसूबे आपके फिर इस मखलूत हुकूमत ने मुकम्मल करवाए। सिर्फ 26 किलोमीटर वो उन 4 सालों में उसके ऊपर 1 इंच काम नहीं हुआ। ये वो आपकी बलूचिस्तान के लिए मोहब्बत जो हमेशा आपने दिल से की और अमली तौर पर की। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान भर में दानी स्कूलों का जाल बिछाएंगे। गवादर बंदरगाह में रेत साफ न होने से बड़े तिजारती जहाज नहीं आ सकते थे। हमने बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में यह काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया, जो रवां साल के आखिर में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग के नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। अयाज सादिक, नवाबजादा असलम रईसानी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। पार्टी में शमूलियत की दावत। मेरे खानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया। मुशर्रफ आमरियत में जेलें काटी, जिस्मानी तशद्दुद सहा। भुट्टो मरहूम की सिविल आमरियत में वालिद ने जान दे दी। जिया आमरियत में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा। चेयरमैन PTI कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का नकाब पोस्ट मार्शल लॉ भी भुगता। बतौर वजीर अपने काम पर ज़मीर मुतमईन है, हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। बिलावल भुट्टो के बयान पर ख्वाजा साद रफ़ी का रद्द-ए-अमल। 16 माह की हुकूमत में कई मंसूबे शुरू किए। सिंध के लिए मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड्स जारी किए। बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी करते तो अच्छा होता। एहसन इकबाल का जवाब। एहसन इकबाल को थरकोल प्रोजेक्ट की तारीख का नहीं पता। प्रोजेक्ट का आगाज ही 1991-92 में हुआ था, तो 1988 से 90 में काम कैसे शुरू होता। 1995 में हांगकांग के सरमायाकार के साथ 2 पावर प्लांट्स का मुआहदा हुआ, लेकिन बाद में आने वाली नून लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे पर मजीद काम नहीं किया। 2008 में पीपल्स पार्टी ने एनर्जी बोर्ड बनाया। जब नून लीग विफाक में आई तो उसने ना चाहते हुए थरकोल पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। अगर क्रेडिट की बात है तो नवाज शरीफ थर चले जाएं। बिलावल के जलसे की तरह 5% भी लोग जमा किए तो उन्हें जलसे का क्रेडिट दे देंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहसन इकबाल पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत का फैजाबाद धरना केस में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर आमादगी का इजहार। विफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन दे रही है। आज इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर सहाफियों के तंदोतेज सवालात। शेख साहब, चिल्ला पूरा हो गया। सहाफी का साबिक वजीर से इस्तफसार। चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। शेख रशीद का जवाब। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए। सहाफी का सवाल। जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई। साबिक वजीर का जवाब। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का अलकादिर यूनिवर्सिटी केस। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब को जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी।
साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मुइज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने ISI के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फ्रीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब होने का कभी इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF मिशन और मुआशी टीम की जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट शेयरिंग के बाद परसों IMF मिशन वापस रवाना हो जाए। IMF के साथ बैंकों के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास कल होगा। इक्तिसादी और मौशी अमूर से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। वापस जाने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी अफगान शहरी बजरिया, तूरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे थे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और दीगर शामिल। साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। कौमी टीम में बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को तजावीज़ पेश की। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी आइंदा दिनों में मजीद साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। हो सकता है कि बाबर आजम की तरफ से खुद ही कोई फैसला सुनने को मिल जाए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर्स से ज्यादा अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। चीफ सेलेक्टर के लिए भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्रिकेट बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। टीम के कप्तान और डायरेक्टर से मीटिंग्स के बाद कोई नतीजा निकलेगा। तर्जुमान PCB आलिया रशीद की गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुमीद। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। कीवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार।